साथियों, तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको समझाने वाले हैं कि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके माध्यम से हमको कुछ जानकारी मिल सकती है कि आखिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ क्या। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि केवल एक इंसान जिंदा बचता है, जिसमें लगभग 242 लोग शामिल थे और उन 242 में 230 पैसेंजर थे और इसके साथ साथ 12 क्रू मेंबर्स थे और 230 पैसेंजर्स में 169 यात्री इंडिया के मूल निवासी थे, जिनमें हमारे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। इसके साथ साथ 53 ब्रिटिश नागरिक थे और 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडियन निवासी थे। अब आप समझ सकते हैं कि 242 लोग शामिल हैं और इस प्लेन में लगभग 1,26,000 लीटर फ्यूल टैंक है और इसके बाद अचानक यह क्रैश होता है और इस क्रैश में केवल एक इंसान बचता है और वह इंसान जिसका सीट नंबर 11 ये होता है वो जिंदा बचता है। आखिर वो जिंदा बचा क्यों और कैसे बच गया वो जिंदा, आखिर क्या कारण रहे होंगे उसके जिंदा बचने के। और इसके साथ साथ हम खुलासा करने वाले हैं कि आखिर कैप्टन ने लैंडिंग गियर को क्यों नहीं उठाया। क्या घटनाएं रही होंगी कि लैंडिंग गियर 2 के दोनों, पीछे के और सामने के 3 के तीनों लैंडिंग गियर वैसे। आखिर ब्लैक बॉक्स से क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं कि क्या घटनाएं रही होंगी। जैसा कि हमारे पीएम जी भी जाकर के उस इंसान से बात करते हैं जो अकेला बचकर के आता है, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है। जब वह अपने भाई के साथ यात्रा कर रहा होता है, उसका भाई उसके बगल में बैठा होता है, लेकिन जिस पल यह प्लेन क्रैश होता है, वह क्रैश होने के बाद उसके नीचे की सीट टूटती है और वह तुरंत ही बाहर निकलता है, क्योंकि वह इमरजेंसी विंडो के बगल में बैठा होता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के चंद सेकंड के बाद ही तुरंत प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें उसे मामूली रूप से कुछ चोटें आती है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर उस इंसान को पता कैसे चला कि हमारा प्लेन क्रैश होगा, हमको यहीं से बचकर निकलना है, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेन ज़मीन पे गिरता है महज चंद सेकंड के बाद ही प्लेन तुरंत ही आग के गुब्बारों में बदल जाता है। आप जैसा कि वीडियो में देख पाएंगे कि किस प्रकार आग की लपटें उठती है और वह इंसान जो बच करके निकलता है उसको मामूली सी बस चोट लगी होती है। पहला तो ये उसने खुलासा किया कि जैसे ही सीट खुलता है भाई, वैसे ही मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के तुरंत बाद ही प्लेन में आग लगती है और आग के गुब्बारे फैल जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही वहाँ जले हुए लोग दिखाई देते हैं, जिसमें पता चलता है कि सब के सब जैसे हैं वैसे के वैसे जल पड़े होते हैं। अब घटना में अगर नज़र डालें तो प्लेन के तीनों लैंडिंग गियर वैसे पड़े हैं। आखिर कैप्टन के मन में चल क्या रहा होगा, अगर आप ध्यान दें तो कैप्टन बार बार मेडे 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 करके बोलता रहा, जिसका तात्पर्य है कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, यानी कि हमारा कोई भी इंजन कार्य नहीं कर रहा है और जो हमारे उपकरण है सारे के सारे उपकरण बंद हो चुके हैं। ना कोई सिस्टम काम कर रहा, ना कोई बटन काम कर रहा, ना तो लैंडिंग गियर अप डाउन हो रहा है, सारा का सारा वैसे रह गया है। अब बात ये समझने वाली है कि आखिर जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा उस ब्लैक बॉक्स से क्या खुलासे हो पाएंगे। और इसके साथ साथ जहाँ तक मेरी भावनाएं हैं कि कैप्टन लैंडिंग गियर को क्लोज इसलिए नहीं किया होगा कि उसको लगा होगा कि जब हमारा सारा इंजन बंद हो चुका है, 2 के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, ना तो हमारा ठीक तरीके से कोई मशीन काम कर रहा है, अगर हमारा लैंडिंग गियर ओपन रहा तो हो सकता है कि हम इस प्लेन को किसी रनवे पे उतार सके, रनवे यानी कि किसी भी रोड पे उतार सके, हो सकता है सुरक्षित हम बच सके। लेकिन कैप्टन को कहाँ मालूम था कि यह हमारा प्लेन किसी बिल्डिंग से जाके टकराएगा और महज कुछ सेकंड के अंदर ही आग के गुब्बारों में बदल जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए कि मात्र 2 मिनट के अंदर 1:38 पे प्लेन यहाँ से टेक ऑफ होता है और 1:40 पे तुरंत घटना निकल के आती है कि प्लेन क्रैश हो गया है। एक इंसान को छोड़कर इसमें कोई नहीं बचा है। हमारे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी की भी मौत हो जाती है। इस दुखद घटना में हम सबको बहुत दुखी किया है। ठीक है, अगले खुलासे के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में कि आखिर ब्लैक बॉक्स से हमको क्या सूचनाएं मिलती है। बने रहिएगा वीडियो में, देखते जय हिंद।